मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा स्पष्ट मत है, यह देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती है, ये देश राज सत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते हैं। ये देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों से, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश बनता है। हर किसी का योगदान होता है। ठीक है, समझ गया। व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। क्या? आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा, कुछ भी एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। Wake up to reality. इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे। स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। क्या बोला तूने? सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन। आरएसएस को अगर इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो कम से कम संघ प्रमुख मोहन भागवत को स्वागत में बयान देना चाहिए था। लेकिन इसकी जगह संघ विचारक के नाम पर एक दो प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में अनाप शनाप दलीलें देते रहे और अपनी ही जवाबों में उलझते नजर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। एक प्रकार से एनजीओ है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2014 के बाद से एनजीओ सेक्टर पर कितना हमला हुआ, इस सरकार में एनजीओ की कितनी पूछ है, आप एनजीओ से पता कर लीजिए। अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले एनजीओ की फंडिंग रोकने के कितने तरीके बनाए गए और उनमें से कईयों को राष्ट्र विरोधी बताया गया। जिस एनजीओ सेक्टर पर इतना हमला हुआ, उसी एनजीओ के नाम से आरएसएस की तारीफ हुई। तू समझा? उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान का कोई जिक्र नहीं किया। 100 साल के योगदान का जिक्र किया तो मतलब निकाला गया आजादी की लड़ाई भी तो इसी 100 साल में है। यह है हकीकत।